जुलाई का महीना, आसमान में काले घने बादलों का डेरा और रुक रुक कर होती बारिश। कर्नाटक का बेहद शांत और खूबसूरत शहर धारवाड़ उस दिन एक अजीब सी ठंडक से लिपटा हुआ था। लोग अपने घरों में थे, चाय की चुस्कियां ली जा रही थी, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इसी शहर के एक बेहद पॉश इलाके में रंका एस्टेलो अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर एक ऐसी खौफनाक मंजर बन रही थी जो अगले कुछ घंटों में पूरे शहर को हिलाकर रख देने वाला था। दोस्तों, एक ऐसा बेडरूम जिसकी दीवारों पर एक हंसते मुस्कुराते परिवार की तस्वीरें सजी थी, लेकिन उसी कमरे के फर्श पर उस घर का मुखिया लहूलुहान और बेजान हालत में पड़ा था। पास के दूसरे कमरे में एक मासूम सा बच्चा जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसों के लिए तड़प रहा था, जिसके होठ सूख चुके थे। लेकिन इस पूरे खौफनाक सन्नाटे के बीच सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात जानते हैं दोस्तों क्या थी? उसी घर के एक बिस्तर पर आराम से बैठी एक महिला, जिसके चेहरे पर न तो कोई डर था न कोई पछतावा। वो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बेहद इत्मीनान से सोशल मीडिया रील स्क्रॉल कर रही थी। नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वह दुनिया से पूरी तरह बेखबर थी। यह कहानी उस दिमक की जो जब किसी हंसते खेलते परिवार में घुसता है तो रिश्तों का वजूद ही खत्म कर देता है। आखिर कौन थी यह महिला और क्यों एक पढ़ी लिखी डॉक्टर इस कदर बेरहम हो गई? चलिए बंद दरवाजों के पीछे की इस खौफनाक हकीकत की पर्दे खोलते हैं। दोस्तों, इस खौफनाक दास्तान की शुरुआत होती है आज से करीब 9-10 साल पहले। कहानी के केंद्र में है 45 वर्षीय डॉक्टर किरण। डॉक्टर किरण कोई साधारण डॉक्टर नहीं थे, वो एक बेहद काबिल एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट थे। हुबली और धारवाड़ के बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल में जब किसी को क्रिटिकल सर्जरी होती, डॉक्टर किरण की मौजूदगी अनिवार्य मानी जाती थी। लेकिन उनकी असली पहचान उनका हुनर नहीं बल्कि उनका दिल था। वे बेहद शांत, गंभीर और परिवारों के मसीहा कहे जाते थे। कई बार बेबस मरीजों से फीस न लेना और अपनी जेब से दवाइयाँ खरीद कर देना उनके लिए बेहद आम बात थी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए दोस्तों, दूसरों की ज़िंदगी से दर्द मिटाने वाले डॉक्टर किरण की निजी ज़िंदगी में एक गहरा अकेलापन था। आपसी मतभेदों की वजह से उनकी पहली शादी टूट चुकी थी और वे बिल्कुल अकेले हो चुके थे। इसी अकेलापन को दूर करने के लिए उन्होंने एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई और यहीं दोस्तों मुलाकात होती है 42 साल की डॉक्टर प्रियंका से। डॉक्टर प्रियंका भी एक पढ़ी लिखी आंखों की डॉक्टर थी और एक बेहद अमीर और रसूखदार परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन डॉक्टर किरण की तरह प्रियंका की भी शादी पहले नाकाम रही थी और वह भी तलाकशुदा थी। जब दो टूटे हुए दिलों की प्रोफाइल मैच हुई तो लगा कि अब दोनों की ज़िंदगी में बाहर लौट आएगी। शुरुआती बातचीत मुलाकातों में बदली और फिर दोनों परिवारों की सहमति से बड़ी धूमधाम के साथ दोनों की शादी हो गई। शादी के 1 साल के बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया निहित। अब परिवार पूरा हो चुका था। चूँकि दोनों ही डॉक्टर थे और दोनों की व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी, इसलिए प्रियंका ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने शानदार मेडिकल करियर को अलविदा कह दिया और एक हाउसवाइफ बनकर बेटे की परवरिश करने का रास्ता चुना। डॉक्टर किरण भी इस फैसले से बेहद खुश थे कि उनका बेटा एक माँ की देखरेख में बड़ा होगा। लेकिन यहीं से इस हंसते खेलते परिवार की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो गया। वक्त बीतता गया, बेटा बड़ा होने लगा, लेकिन घर की फिजा बदलने लगी। जो प्रियंका कभी एक एक्टिव प्रोफेशनल थी, अब वो घर के 4 दीवारी में खुद को अकेला और शायद कुंठित महसूस करने लगी थी। इसी बीच प्रियंका के दिमाग में एक भयानक शक ने जन्म ले लिया। चूँकि डॉक्टर किरण एक एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट थे, उनके पास कभी भी दिन या रात के किसी भी वक्त अस्पताल से इमरजेंसी कॉल आ जाती थी। उनका फ़ोन अक्सर बजता रहता था और उन्हें रात को भी घर से बाहर जाना पड़ता था। एक डॉक्टर होने के नाते प्रियंका को यह बात समझनी चाहिए थी, लेकिन शक की कोई दवा नहीं होती दोस्तों। प्रियंका को लगने लगा कि डॉक्टर किरण का अस्पताल में किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर चल रहा है। इस एक शक ने घर को एक मानसिक टॉर्चर रूप में बदल दिया। आए दिन बंद कमरे में चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। डॉक्टर किरण जो स्वभाव से बेहद शांत थे, वो रोज रोज के इस कलेश से अंदर ही अंदर टूट चुके थे। प्रियंका का गुस्सा इस कदर बढ़ा कि उसने डॉक्टर किरण के परिवार और अपने ससुराल वालों से पूरी तरह नाता तोड़ लिया।
बात यहाँ तक पहुँच गई कि प्रियंका ने कई बार गुस्से में आकर डॉक्टर किरण को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकियाँ भी दी, लेकिन डॉक्टर किरण हमेशा यही सोचते रहे कि गुस्सा में इंसान कुछ भी बोल देता है। एक पढ़ी लिखी डॉक्टर पत्नी भला क्या करेगी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि प्रियंका के दिमाग में एक खौफनाक साजिश पक रही थी। दोस्तों, तारीख है 14 जुलाई। डॉक्टर किरण के दोस्तों और रिश्तेदारों ने उनके फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की। फ़ोन की घंटी बजती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद फ़ोन पूरी तरह बंद हो गया। चूँकि किरण एक जिम्मेदार डॉक्टर थे, उनका फ़ोन इस तरह बंद रहना किसी बड़ी चिंता से कम नहीं थी। कुछ घंटों बाद जब दोबारा फ़ोन लगाया गया तो फ़ोन चालू था। इस बार फ़ोन डॉक्टर किरण ने नहीं, बल्कि उनकी पत्नी प्रियंका ने उठाया। रिश्तेदारों ने जब किरण के बारे में पूछा तो प्रियंका की आवाज़ में एक गंभीर सी ठंडक थी। उसने बेहद सामान्य तरीके से कहा, वो वॉशरूम गए हैं, बाद में बात करा दूंगी। लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी कोई कॉल बैक नहीं आया। जब दोबारा फ़ोन किया गया तो प्रियंका का बहाना बदल चुका था। इस बार उसने कहा कि वो किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हैं। जितनी बार फ़ोन किया गया, प्रियंका का जवाब उतनी ही बार बार बदलता गया। कभी वो कहती कि किरण सो रहे हैं, तो कभी कहती कि वो ड्यूटी पर हैं। प्रियंका की आवाज़ की इस बनावटी शांति ने रिश्तेदारों के मन में एक गहरा डर पैदा कर दिया। 15 जुलाई की सुबह जब डॉक्टर किरण से कोई बात नहीं हो पाई तो रिश्तेदारों का सब्र टूट गया। वे तुरंत गाड़ियों में सवार होकर धारवाड़ उसी रंग का स्टॉल अपार्टमेंट पहुंचे। नीचे सुरक्षा गार्ड से पूछने पर पता चला कि डॉक्टर साहब को पिछले 2 दिनों से किसी ने बाहर जाते नहीं देखा है। अब अनहोनी का डर पक्का हो चुका था। रिश्तेदार दौड़ते हुए 6ठी मंजिल पर पहुंचे। फ्लैट का दरवाज़ा पूरी तरह लॉक नहीं था, बल्कि हल्का सा सटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा को धक्का दिया, घर के अंदर से एक बेहद अजीब और खौफनाक गंध आ रही थी। ड्राइंग रूम का सामान बिखरा पड़ा था। कांपते कदमों से जब वो बेडरूम की तरफ बढ़े तो सामने का मंजर देखकर उनकी चीख निकल गई। फर्श पर डॉक्टर किरण की बेजान लाश पड़ी थी, जिसके शरीर पर किसी भारी चीज से किए गए हमलों के गहरे निशान थे। तभी बगल के कमरे से किसी के कराने की धीमी आवाज आई। वो दौड़कर वहां पहुंचे तो देखे कि 9 साल का मासूम बच्चा निहित फर्श पर अचेत पड़ा था। उसे भी बेरहमी से चोट पहुंचाई गई थी। लेकिन इस पूरे क्राइम सीन का सबसे रूह कपा देने वाला हिस्सा जानते हैं दोस्तों क्या था? उसी कमरे के बेड पर डॉक्टर प्रियंका बड़े आराम से लेटी हुई थी। उसके हाथों में उसका मोबाइल फ़ोन था और वह मज़े से रील स्क्रॉल कर रही थी। एक तरफ पति का लाश, दूसरी तरफ जिंदगी और मौत से लड़ता बेटा, और बीच में यह महिला अपने फ़ोन की दुनिया में खोई हुई थी। जब रिश्तेदारों ने चिल्लाकर पूछा कि यह सब क्या है, तो उसने बिना किसी डर के बेहद ठंडी आवाज़ में कहा, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें जो करना है करो। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। दोस्तों, धारवाड़ के पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सबसे पहले सूझबूझ दिखाते हुए उससे तड़पते हुए मासूम बच्चों को गोद में उठाया और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जिससे उसकी जान बच सकी। जब फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सबसे पहली बात, पिछले 48 घंटे में उस फ्लैट में किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं हुई थी, जिसे सीसीटीवी फुटेज ने भी साफ कर दिया। घर का कोई ताला नहीं टूटा था और ना ही कोई लूटपाट हुई थी, यानी कातिल घर के अंदर ही था। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक उस रात जब डॉक्टर किरण ड्यूटी से लौटे होंगे तो प्रियंका ने एक सोची समझी साजिश के तहत अपने मेडिकल ज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने डॉक्टर किरण को खाने या ड्रिंक में भारी मात्रा में एनेस्थीसिया या कोई बेहोशी की दवा दे दी, जिससे डॉक्टर किरण का शरीर पूरी तरह सुन्न और असहाय हो गया। उसके बाद प्रियंका ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया और जब मासूम बच्चे ने शायद यह सब देख लिया तो प्रियंका ने अपने सगे बेटे को भी ख़त्म करने की कोशिश की। साजिश को अंजाम देने के बाद प्रियंका ने खुद भी किसी भारी ड्रग का ओवरडोज ले लिया था, ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके या खुदकुशी का नाटक कर सके। शायद इसी हेवी डोज के असर के कारण उसका दिमाग सुन्न था और वह उस हालत में भी मोबाइल पर रील स्क्रॉल कर रही थी। फिलहाल डॉक्टर किरण के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने प्रियंका के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है। प्रियंका और उसका बेटा दोनों पुलिस की कड़ी निगरानी में अस्पताल में भर्ती हैं। बच्चे की हालत नाजुक लेकिन स्थिर बनी हुई है। पुलिस अब प्रियंका के पूरी तरह ठीक होने का इंतजार कर रही है, ताकि उसे रिमांड पर लेकर इस खौफनाक हत्याकांड के सारे राज को उगलवाए जा सके।
ताकि उसे रिमांड पर लेकर इस खौफनाक हत्याकांड के सारे राज उगलवाए जा सके कि क्या इसके पीछे सिर्फ शक था या कोई बड़ी प्रॉपर्टी का लालच। दोस्तों, यह दिल दहला देने वाली घटना हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। लोग कहते हैं कि उच्च शिक्षा और पैसा इंसान को समझदार बनाते हैं, लेकिन जब दिमाग पर शक, जलन और गुस्से का पर्दा पड़ जाता है तो बड़ी से बड़ी मेडिकल की डिग्रियां भी किसी काम नहीं आती। एक डॉक्टर जिसका पेशा लोगों की जिंदगी बचाना है, वो खुद इतनी बड़ी कातिल कैसे बन सकती है? यह सोचकर इंसानियत भी कांप उठती है। रिश्तों की बुनियादी भरोसे पर टिकी होती है। अगर दो लोगों के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है तो कानूनी तौर पर अलग हो जाना एक समझदारी का रास्ता है, लेकिन गुस्से में आकर एक खौफनाक कदम उठाना, अपने ही परिवार को उजाड़ देना किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता है। सोचिए उस मासूम बच्चे पर क्या गुजरेगी जो पूरी जिंदगी इस खौफ के साए में जिएगा कि उसकी खुद की मां ने उसके पिता को मार डाला। इस घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि शक की बीमारी किसी इंसान को इस हद तक अंधा बना सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही क्राइम स्टोरी पसंद है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे या फिर बहुत सारे लोग इस चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।